नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट में संस्कृत विषय। और संस्कृत विषय में हम पढ़ रहे हैं प्रथम प्रश्न पत्र, जिसका नाम है दृश्य एवं श्रव्य काव्य। और इस प्रश्न पत्र में विद्यार्थियों हम पढ़ रहे हैं महाकवि कालिदास विरचित रघुवंशम का प्रथम सर्ग। देखिए विद्यार्थियों, क्या कहते हैं कवि कालिदास कि तस्य संवृत मंत्रस्य गूढ़ाकार इंगितस्य फलानुमेयः प्रारंभः संस्काराः प्राक्तना एव। देखिए, राजा दिलीप का वर्णन करते हुए जो कालिदास हैं, वे कालिदास क्या कहते हैं कि तस्य माने उसके, किसके? वह जो राजा दिलीप है उसके संवृत मंत्रस्य, कि संवृत मंत्रस्य, क्योंकि उसकी जो मंत्रणाएं होती थीं, जो योजनाएं होती थीं, वो कैसी होती थी? गुप्त होती थीं। अर्थात उनको प्रकाश में नहीं लाया जाता था, वे प्रकाशित नहीं होती, सभी के दृष्टिगोचर नहीं होती, सबके नज़र में नहीं आती थी। कि तस्य संवृत मंत्रस्य, अर्थात वह जो राजा दिलीप है उसके गुप्त मंत्रणाओं वाला होने से गूढ़ आकार इंगितस्य च, और गूढ़ आकार इंगितस्य च, और जो उसका जो आकार था उसमें गूढ़ होने से, अर्थात छिपे हुए होने से, उसके आकार से उसके सुख दुख या उसकी व्याकुलता स्थिरता का पता नहीं लगाया जा सकता था। तो गूढ़ आकार इंगितस्य, अर्थात उसकी मंत्रणाओं के गुप्त होने से और उसके गूढ़ आकार वाला होने से फलानुमेयाः प्रारंभाः, कि फल से अनुमान योग्य होते थे। प्रारंभः कहते हैं जो उसके कार्य थे। जब वह राजा कोई कार्य करना चाहता या कोई योजना बनाता था तो उसके जो कार्य हैं उनका अनुमान किससे लगाया जाता था? उसका अनुमान लगाया जाता था जब उनके कार्य की सिद्धि हो जाती थी। अर्थात जब वह कोई कार्य करता था तो उस कार्य को करने से पहले किसी को भी कुछ भी नहीं पता रहता था, किंतु जब कार्य सिद्ध हो जाता और कार्य सिद्ध हो जाता तो उसकी सिद्धि के बाद प्रजा को यह पता चलता कि राजा दिलीप ने यह कार्य किया है। कैसे? कि संस्काराः प्राक्तना एव, कि जिस प्रकार से प्राक्तन कहते हैं प्राचीन जो संस्कार होते हैं उनका पता कब चलता है? जब उनके फल मिलने लगते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को कोई अगर खराब फल मिलता है तो हम कहते हैं इस व्यक्ति ने गलत कार्य किए होंगे। अगर किसी को अच्छा फल मिलता है तो हम कहते हैं इसने अच्छे कार्य किए होंगे। तो इसमें क्या कहा गया है? जिस प्रकार से पूर्व किए हुए संस्कारों का पता उसके परिणाम के द्वारा पता चलता है, उसी प्रकार से उस राजा दिलीप के द्वारा जो किए गए कार्य होते थे उन कार्यों का पता किससे चलता था? उसके कार्य का फल प्राप्त हो जाने पर। देखिए क्या कहते हैं कि वह अपने भेद को गुप्त रखता था, उसके बाहर व भीतर के भावों को कोई नहीं जान सकता था। जैसे फलों को देखकर ही पूर्व जन्म के संस्कारों का अनुमान किया जाता है, वैसे ही उसके कार्य फलों से ही जाने जाते थे। अर्थात दिलीप का काम सिद्ध हो जाता था तभी लोग यह जान पाते थे कि उसने कोई भी कार्य प्रारंभ किया है। तो देखिए इसमें यही बताया है कि पहला जो विशेषण दिया है कि उसकी जो मंत्रणाएं वो कैसी होती थी? गुप्त होती थी, गुप्त मंत्रणा करने वाला होता था। और दूसरा जो दिया है गूढ़ आकार इंगितस्य, और उसके आकार से इंगित नहीं होने वाली जो गूढ़ थी, अर्थात उसके अंदर जो भाव छिपे रहते थे उनका अनुमान उसके चेहरे या उसके हाव भावों के द्वारा नहीं लगाया जा सकता था। और जब वह राजा कोई कार्य करता था तो उसके कार्य का फल मिल जाने पर ही ये पता चलता था कि यह कार्य राजा दिलीप ने किया है। अब देखिए विद्यार्थियों, आप लिखेंगे विशेष में आप नंबर 1 डाल के लिखेंगे इस पद्य में अनुष्टुप छंद है
दूसरा, इस पद्य में उपमा अलंकार है। फिर लिखेंगे आप तीसरा, इस पद्य में वैदर्भी रीति है। ठीक है विद्यार्थियों। और अब लिखेंगे आप व्याकरण टिप्पणी। देखिए, संस्काराः संस्कार शब्द है प्रथमा विभक्ति बहुवचन। और उसके बाद विद्यार्थियों दूसरा है गूढ़ाकारेंगितस्य। आप लिखेंगे गूढ़ प्लस गूढ़ाकार प्लस इंगितस्य। और आप लिख देंगे विद्यार्थियों गुण संधि। फिर लिखेंगे आप तस्य। आप लिख देंगे तद शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। फिर देखिए फलारंभा फलानुमेया। आप लिखेंगे फल प्लस अनुमेया। और आप लिख देंगे विद्यार्थियों दीर्घ संधि। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए विद्यार्थियों क्या कहते हैं राजा दिलीप के विषय में। जो कवि कालिदास हैं वो क्या कहते हैं कि जुगोपात्मानम अत्रस्त भेजे धर्मम अनातुरः अग्रधनो आददे सुअर्थम असक्त सुखम अनुभूत। क्या कहा विद्यार्थियों? जुगोप कहते हैं रक्षा करता था, आत्मानम स्वयं की, अत्रस्तः बिना त्रस्त हुए, बिना खिन्न हुए।
क्या कहा, जुगोपात्मानम अत्रस्तः, कि जुगोपात्मानम अत्रस्तः, कि जुगोप माने रक्षा करता था, आत्मानम स्वयं की, अत्रस्तः बिना त्रस्त हुए, बिना थके हुए। और फिर क्या कहते हैं, अत्रस्त कहते हैं विद्यार्थियों बिना भयभीत हुए बिना थके हुए, कि जुगोपात्मानम अत्रस्तः भेजे धर्मम अनातुरः, और भेजे धर्मम अनातुरः, और अनातुर कहते हैं बिना रोगी हुए वह अपने धर्म का पालन करता था। और अग्रदनुह आददे सुअर्थम, कि अग्रदनुह की लालच से रहित होता हुआ, आददे ग्रहण करता था, सो अर्थम वह अर्थ का, और असक्तः सुखम अनुभूत, और असक्तः आसक्ति से रहित होता हुआ वह राजा सुख को अनुभव करता था। क्या बताया, जुगोपात्मानम अत्रस्तः, कि वह जो राजा दिलीप है वह बिना भयभीत हुए स्वयं की रक्षा करता था। और दूसरा दिया कि भेजे धर्मम अनातुरः, और वह बिना रोगी बने हुए धर्म की रक्षा करता था। और अग्रधनुः अर्थात लालच से रहित होता हुआ, आददे सुअर्थम, कि वह अर्थ को ग्रहण करता था। और असक्तः सुखम अनुभूत, और वह आसक्ति से रहित होता हुआ सुख का अनुभव करता था। क्या कहा कि वह जो राजा है, जो राजा दिलीप है, वह बिना भयभीत हुए अपने शरीर की रक्षा करता था, और बिना रोग से युक्त हुए अर्थात अरोगी बनकर के वह धर्म का पालन करता था, और लालच से रहित होकर के वह धन को ग्रहण करता था, और आसक्ति से रहित होकर के वह सुख का अनुभव करता था। देखिए कि वह राजा निर्भय होते हुए भी अपनी रक्षा करता था, निरोग होकर धर्म का सेवन करता था, लोभ रहित होकर धन का संग्रह करता था, और आसक्ति रहित होकर सुखों का भोग करता था। अब देखिए इनमें क्या है, इसमें विद्यार्थियों देखिए जुगोप का तात्पर्य रक्षा करता था, आत्मा अत्रस्त यानी भय से रहित होता हुआ अपनी रक्षा करता था। तो क्या है, कोई रक्षा करता है कब करता है, जब उसको भय हो किसी चीज़ का। तो अब देखिए क्या कहते हैं, इसमें विरोधाभास अलंकार है विद्यार्थियों। कौन सा अलंकार है, विरोधाभास। और इसमें वैदर्भी रीति। अब देखिए पहला है जुगोपात्मानम, आप लिखेंगे जुगोप प्लस आत्मानम, और संधि हो जाएगी विद्यार्थियों दीर्घ सो अर्थम। क्या है विद्यार्थियों, सो अर्थम। आप लिखेंगे सो प्लस अर्थम, और ये हो जाएगी विद्यार्थियों पूर्व रूप संधि। और उसके बाद सुखम, आप लिखेंगे विद्यार्थियों सुख शब्द द्वितीय एकवचन। और चौथा है विद्यार्थियों
सह आप लिखेंगे तद शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। इसका प्रिय विद्यार्थियों एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए क्या कहते हैं राजा दिलीप का वर्णन करते हुए कि ज्ञाने मौनम क्षमा शक्तौ त्यागे श्लाघा विपर्य गुणानुबंधित्वात् तस्य गुणा सप्रसवा एव। देखिए कि ज्ञाने मौनम कि वह जो राजा दिलीप है वह ज्ञान की अवस्था में मौन रहता था। क्षमा शक्तौ और शक्ति होने पर भी क्या है वह क्षमा करता था। और त्यागे श्लाघा विपर्य और जब वह त्याग करता था तो उसमें प्रशंसा की कोई भी अभिलाषा नहीं रखता था। और गुणानुबंधित्वात् तस्य और उसमें इन गुणों का अनुबंध होने से, इन गुणों के साथ साथ रहने से गुणा सप्रसावाएव कि उसके जो गुण हैं ना वे विरोधी होने पर भी ऐसे रहते थे सहोदर के समान। सहोदर कहते हैं जो एक ही उदर से उत्पन्न होते हैं उनको कहते हैं हम सहोदर। तो देखिए क्या कहते हैं कि ज्ञाने मौनम क्षमा शक्तौ कि वह जो राजा दिलीप है वह ज्ञान होने पर भी मौन रहता था और क्षमा शक्तौ और शक्ति होने पर भी वह क्षमा कर देता था। त्यागे श्लाघा विपर्य और त्याग करने पर वह प्रशंसा से रहित रहता था अर्थात प्रशंसा की अभिलाषा नहीं करता था। और गुणानुबंधित्वात् तस्य और उसके गुणों का परस्पर मेल होने से, गुणों में अनुबंध होने से, गुणों के एक साथ जुड़े रहने के कारण से, साथ साथ रहने के कारण से गुणा सप्रसवाएव उसके जो गुण हैं सप्रभ सब के समान होते थे अर्थात जो एक उदर में से उत्पन्न जो बहन भाई होते हैं उनके समान उसके गुण होते थे। देखिए क्या कहते हैं कि ज्ञानी होने पर भी दिलीप शांत रहते थे, शक्तिशाली होने पर भी वे क्षमाशील थे और दानी होते हुए भी बड़ाई की इच्छा नहीं करते थे। और इस प्रकार सब गुणों अपने विरोधी गुणों के साथ साथ मिले हुए उस राजा में सहोदर भाई की तरह निवास करते थे अर्थात वे जो सब विरोधी गुण हैं वे भी क्या है उस राजा में बहन भाई की तरह निवास करते थे। ये कहा है विद्यार्थियों। अब देखिए इसमें अनुष्टुप छंद विरोधाभास अलंकार और वैदर्भी रीति है विद्यार्थियों। और अगर हम व्याकरण टिप्पणी देखते हैं तो देखिए ज्ञाने है इसमें हो जाएगी सप्तमी एक वचन। और देखिए मौनम प्रथमा एक वचन। और तीसरा है विद्यार्थियों गुणा गुण शब्द प्रथमा बहुवचन। और गुणानुबंधी
आप लिखेंगे गुण प्लस अनुबंधी और संधि हो जाएगी विद्यार्थियों दीर्घ संधि। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए विद्यार्थियों फिर क्या कहते हैं कि अनाकृष्टस्य विषयैर्विद्यानां पारदर्शनः तस्य धर्मरते आसीत् वृद्धत्वं जरसा विना। क्या कहा विद्यार्थियों? अनाकृष्टस्य विषय्य, कि वह जो राजा दिलीप है वह विषयों के प्रति अनाकृष्ट रहता था। तो क्या कहा? अनाकृष्टस्य विषय्य, कि जो विषयों के द्वारा अनाकृष्ट रहता था। और विद्यानां पारदर्शनः, और विद्याओं में जो ज्ञान संपन्न था, पारदर्शी था। क्या कहा? अनाकृष्टस्य विषय्य, और जो विषयों के द्वारा आकर्षित नहीं होता था। विद्यानां पारदर्शनः, और वह विद्याओं में पारदर्शी रहता था। तस्य धर्मरते आसीत्, उसकी धर्म में रति थी। वृद्धत्वं जरसा विना, और उसने बुढ़ापे के बिना ही वृद्धत्व को धारण कर रखा था। क्या कहा? अनाकृष्टस्य विषय्य, जो विषयों के द्वारा आकृष्ट नहीं होते थे। विद्यानां पारदर्शनः, और जो विद्याओं में पारदर्शी थे। तस्य धर्मरति आसीत्, और उसकी धर्म में रति थी। और वृद्धत्वं जरसा विना, कि वह ज्ञान वृद्ध था, वयु वृद्ध नहीं था। क्या कहा? देखिए कि वह विषयों पर आसक्त न था और समस्त विषयों में पारंगत था। उसकी रुचि धर्म में थी। इस प्रकार वह वृद्ध न होता हुआ भी वृद्ध पुरुषों जैसा सारा ज्ञान प्राप्त कर विद्यावृद्ध था। देखिए अब क्या कहते हैं, इसमें अनुष्टुप छंद है, विरोधाभास अलंकार है और वैदर्भी रीति है। और अब व्याकरण देखेंगे तो अनाकृष्टस्य विषय्य, और देखिए विषयैर्विद्यानां, तो आप लिखेंगे विषय्य प्लस विद्यानां। विसर्ग संधि है, दूसरा है विद्यार्थियों वृद्धत्वम। आप लिखेंगे वृद्ध शब्द और त्व प्रत्यय। फिर देखिए लिखेंगे आप आसीत। अस धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक
एक वचन। चौथा है विद्यार्थियों तस्य, आप लिखेंगे तद शब्द, षष्ठी एक वचन। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।